Hello friends, how are you? I hope everybody you are fine. My dear friend, today in this video I am going to take a review of parts of speech. Already we learned all parts of speech in our previous class. हमने लास्ट ईयर में पहले सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सारे पढ़े हैं, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है और आर्टिकल है। ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने पिछले साल पढ़ा है। तो हमारे इस साल का सिलेबस स्टार्ट होने से पहले मैं क्या करना चाहूँगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको फिर से एक बार रिवाइज करना चाहिए, ओके। और उसके बाद जो हमारा इस साल का सिलेबस है हम स्टार्ट करेंगे, ओके। सो नाउ लुक पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर बुक वी हैव 9 parts of speech. ऐसा नो, according to previous grammar book we have 9 parts of speech. कितने थे? हमारे जो ओल्ड की जो पिछले साल की जो ग्रामर की बुक थी, वो ग्रामर के बुक के अनुसार हमारे पास कितने 9 parts of speech. और कौन से थे 9 parts of speech? जैसे कि नंबर 1 noun, yes, second pronoun, ओके। थर्ड वन क्या आएगा? नाउन प्रोनाउन हो गया। आपको नाउन और प्रोनाउन ये सीक्वेंस याद रखना है, मैंने पहले ही बोला था। नाउन प्रोनाउन मतलब ये आपको आसानी होगी याद करने। उसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब को है ऐड लगाना है, वो हो जाएगा एडवर्ब, मतलब ये भी आसान हो जाएगा आपको याद रखने के लिए, जैसे कि वर्ब एडवर्ब, नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब। उसके बाद 5 नंबर पे आएगा प्रीपोजिशन। ओके। प्रीपोजिशन के बाद आएगा यस, क्या आएगा? कंजंक्शन। क्या आएगा? हाँ, कंजंक्शन, ओके। उसके बाद एक रहा है एडजेक्टिव रहा है, जो कि एडवर्ब के बाद ही आता है। चलो यहाँ पर लिख देता हूं मैं एडजेक्टिव, और इसके बाद आएगा इंटरजेक्शन, और लास्ट में आएगा आर्टिकल। आर्टिकल जैसे जो ओल्ड ग्रामर बुक थी उसमें है कहीं में पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और कहीं किसी बुक में मतलब बहुत सारे ऐसी बुक्स है जिसमें सिर्फ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है आर्टिकल को छोड़कर, ओके। सो दीज आर द 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑलरेडी वी लर्न अबाउट इट इन आवर प्रीवियस क्लास। अब व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, बर्ड एंड एनिमल, और नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। Noun is name of anything. Noun is name of anything. Okay. Noun is name of anything. मतलब आपको आपकी आंखों को जो चीजें दिखाई देती हैं, आपके आंखों के सामने जो कुछ हो वो सब कुछ नाउन में आता है, सब कुछ नाउन में आता है। कुछ भी जो आपके आंखों को नजर आता है वो सारा क्या है? वो नाउन होता है। जो भी आप अगर आपके घर में बैठे हो तो आपके सामने क्या होगा? वॉल होगा, या बोर्ड होगा, या कैलेंडर होगा, टेलीविजन होगा, बेंच होगा, या टेबल होगा, तो सब क्या आते हैं? नाउन आते हैं। हाँ, इसको कैटेगराइज या इसको क्लासिफाई करेंगे तो उसके अलग अलग प्रकार है, जैसे कि कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके बाद काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, प्लूरल है। ये अलग अलग नाम के प्रकार है, या नाउन के टाइप्स ऑफ नाउन है, नाउन के प्रकार, ओके। सो दिस इज अबाउट नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग मींस एनीथिंग, आपको जो मतलब आंखों को दिखाई देता है, जो आपके आजू बाजू है, जो आपके आगे है, वो सब कुछ क्या है? नाउन। तो ये हो गया नाउन। उसके बाद प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? Pronoun is a word that is used instead of a noun. Instead of a noun मतलब ये नाउन, नाउन के ये जो नाउन है, नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए किसका प्रयोग
प्रोनाउन का किया जाता है। नाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। उसका रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई है, ही है, शी है, इट है, दे है, ओके, वी है, यू है ना। सो दीज आर द पर्सनल प्रोनाउन। अभी इसमें प्रोनाउन में भी हमने देखा था कि कुछ सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट का काम करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ये हो गए पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार। इसमें भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये भी हमने इसको भी डिस्कशन किया है, आपको याद रहेगा। उसके बाद वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट एन एक्शन। देखो, सुबह से लेकर शाम तक हम अनेक क्रियाएं करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक यानी सोने तक बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं होती मतलब क्या? जैसे कि हम नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं या फिर सोते हैं, तो ये सारी क्रियाएं हैं। क्रियाएं मतलब क्या होता है? तो वर्ब होता है, यही वर्ब है। व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट एन एक्शन। एक्शन को बताता है, वो क्रिया को बताता है। तो हमारे सुबह से लेकर शाम तक, मतलब सुबह से लेकर सोने तक हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, वो सारी क्रियाएं मतलब वर्ब। गॉट इट? तो ये क्या है? वर्ब की परिभाषा। जैसे कोई भी ले लो आप, जैसे स्पीक है, उसके बाद ईट है, ओके, स्पीक, ईट, देन राइट, रीड, लिसन, ये बहुत सारे मतलब अनगिनत वर्ब्स है, अनगिनत वर्ब्स है। हम क्रियाएं जो करते हैं कुछ लिमिटेड है क्या? ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन क्या है? कुछ लिमिटेड प्रोनाउन, मतलब वो ज्यादा अनलिमिटेड नहीं। नाउन भी अनलिमिटेड है और वर्ब भी अनलिमिटेड है, क्योंकि क्रियाएं बहुत है ना, बहुत क्रियाएं हैं। तो सारी क्रियाएं को क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। अभी देखो, ये जो वर्ब है, वर्ब इज इंटररिलेटेड विद एडवर्ब। आपको वर्ब समझ में आ गया तो एडवर्ब भी 101% आपको समझ में आ जाएगा। इसका देखो डिफरेंस क्या है वर्ब और एडवर्ब। इसमें क्या है? एडी को यूज किया गया है वर्ब, वर्ब यहाँ पर ऐड करके। तो एडवर्ब क्या करता है? Adverb is a word. Adverb is a word that tells us more information about word. Adverb क्या करता है? ये information किसके बारे में बताता है? तो verb के बारे में बताता है, ज्यादा verb के बारे में। मतलब इसको इसके क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे अभी ये यहाँ पर ये speak, ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि राम speaks, Ram speaks loudly, okay, या फिर she runs slowly, okay। अभी यहाँ पर आप देख लो, राम, अभी यहाँ पर राम क्या है? सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और लाउडली क्या है? ये एडवर्ब, और यहाँ पर स्लोली क्या है? एडवर्ब। अभी ये पहला जो एग्जांपल है, राम स्पीक्स लाउडली, राम स्पीक्स लाउडली। तो राम बोलता है, लेकिन कैसे बोलता है? तो जोर से बोलता है, लाउडली बोलता है। स्पीक्स, वो बोलता है, उसको बोलने की क्रिया हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है? तो बहुत जोर से हो रही है। तो ये किसके बारे में बता रहा है? ये स्पीकिंग के बारे में बता रहा है। कैसे बोल रहा है? लाउडली बोल रहा है। What is an adverb? Adverb is a word that tells us more information about verb. बोलना कैसे? लाउडली, ओके। दूसरा देखो, she runs slowly। अभी वो भाग रही है, लेकिन कैसे भाग रही है? वो भाग रही है बहुत धीमे गति से, बहुत धीरे से भाग रही है, ओके। she runs slowly, वो भाग तो रही है, लेकिन कैसे भाग रही है? वो भाग रही है स्लोली। तो ये स्लोली क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, तो उसी को क्या कहा जाता है? एडवर्ब कहा जाता है, ओके। सो दिस इज अबाउट एडवर्ब। उसके बाद है प्रीपोजिशन। अभी प्रीपोजिशन समझना बहुत आसान है, मैं आपको जब भी पढ़ाता हूँ वो तभी आपको मैं बहुत बार बोलता हूँ, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट टेल अस एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ समथिंग और समवन। एग्जैक्ट पोजीशन बताने का क्या है? प्रीपोजिशन, प्री, यहाँ पर भी देखो, प्री एक है और पोजीशन है। पोजीशन मतलब क्या? स्थान, उसकी जगह, उसका प्लेस, वो बताने की कोशिश किया, उसका लोकेशन।
अभी जैसे बहुत सारे प्रीपोजिशन है, जैसे एन है, जैसे ऑन है, ऑफ है, अंडर है, नियर है, बिटवीन है, बिहाइंड है, दिस आर दी प्रीपोजिशंस। अभी देखो प्रीपोजिशन कितना जरूरी है, अगर प्रीपोजिशन सेंटेंस में नहीं होगा तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा या आपको मीनिंग उसका समझ में ही नहीं आएगा। तो इस वजह से प्रीपोजिशन भी बहुत मींस प्रीपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू कैन सी हियर एग्जांपल, यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, द कैट sat under the cat sat under the table। आप कुछ भी ले सकते हैं, ओके। द कैट सैट अंडर द टेबल। अभी इससे हमें क्या पता चल रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि बिल्ली है जो कि कहां पर बैठी थी, टेबल के नीचे, ओके। ये अंडर क्या है, ये अंडर प्रीपोजिशन क्या बताता है, ये नीचे बैठे। लेकिन क्या होगा अगर हम इसको रिमूव कर देंगे, अभी पढ़ो इसको, क्या होगा इसका, द कैट सैट, बिल्ली बैठी है, बिल्ली बैठी थी कहां, द टेबल। इससे कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है आपको, नहीं, तो इस वजह से यहां पर हमें अंडर डालना पड़ेगा। तो ये क्या बता दिए, प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन जैसे कि मैंने बताया, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट टेल अस एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ समथिंग और समवन। मतलब प्रीपोजिशन बताता है कि कोई चीज है, तो चीज वो कहाँ है, मतलब ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो वो पोजीशन बताने का काम जो होता है वो प्रीपोजिशन का होता है। सो दैट्स व्हाई प्रीपोजिशन इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ग्रामर। ग्रामर में इंपॉर्टेंट ये है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसमें भी ये प्रीपोजिशन के पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल इस पर होते हैं। उसके बाद हम आते हैं कंजंक्शन की ओर। कंजंक्शन तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइंस और जस्ट यूज्ड टू कनेक्ट टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस और टू क्लॉजेस। दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को या फिर दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का, कनेक्शन जो होता है, कनेक्टर होता है ना, कनेक्टर, तो वो कनेक्टर का काम करते हैं ये कंजंक्शंस। अभी उसमें अलग अलग प्रकार है, लेकिन जैसे कि एंड है, ओके, उसके बाद आर है ना, उसके बाद बट है, फिर नॉट ओनली बट आल्सो है, एज सून एज है, उसके बाद एज है, उसके बाद नाइदर है, नॉट ओनली बट आल्सो है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे कंजंक्शन है। जैसे कि अगर किसी इंसान की एक क्वालिटी, उसमें दो क्वालिटी हमें बताना है, जैसे कि हम बताएंगे श्रेया इज नॉट ओनली अ गुड सिंगर बट आल्सो अ लिरिस्ट। मतलब वो सिर्फ एक अच्छी गायिका ही नहीं बल्कि वो गीतकार भी है, वो अच्छे गाने भी लिखती है। तो दो क्वालिटी को बताने के नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। और ये बट का एंड का तो पता है, तो राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, लाइक दिस। और पता है, और को क्या चॉइस के लिए यूज किया जाता है, बट मतलब किंतु परंतु। तो ये हो गया कंजंक्शन। अभी एडजेक्टिव की ओर आते हैं। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। वो क्या करता है, जिसको इसको विशेषण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? विशेषण। जो विशेषण क्या होता है, जो नाम के मतलब जो नाम होता है, नाम के बारे में वो विशेष जानकारी देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे कि कोई भी हम एक एग्जांपल लेंगे, शी इज एन ऑनेस्ट, शी इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, ओके, शी इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। या फिर he is a good boy, good boy। तो देखो यहाँ पर an honest है, ये honest क्या है, ये adjective है। she is an honest officer, कौन honest है, तो ये subject है, वो honest है। यहाँ पर he is a good boy, good कौन है, तो he है। मतलब क्या है, जो विशेषण होता है वो subject के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, जिसको एडजेक्टिव कहा जाता है। ये भी बहुत आसान है। और उसके बाद का है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग
जो हमारी स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग होती है वो बताने के लिए इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं मतलब कोई रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर मैं कुछ ऐसी घटना को देखता हूँ जो मेरे लिए बहुत क्या है, जो बहुत आश्चर्य या अमेज करने वाली है, या फिर कोई एक्सीडेंट होगा या कोई सांप आएगा या कुछ भी हो सकता है। तो मेरा रिएक्शन, अगर अचानक से कोई सांप जा रहा है तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा? बाप रे। ओके, ये होगा रिएक्शन, ये होगा मेरा रिएक्शन। तो मैं ऐसा सोच के तो नहीं जाऊंगा घर पे से कि मैं अभी बाहर जाऊंगा, रोड तक जाऊंगा, वहां पर मुझे सांप दिखेगा और मैं बोलूंगा बाप रे। मतलब ये प्री प्लान नहीं होता ना, जो सडन इमोशन होता है, सडन फीलिंग होती है, वो सडन जो फीलिंग होती है वो जो आती है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। जो एक्सक्लेमेटरी और इंटरजेक्शन होते हैं ना, तो अचानक आने वाली भावना। अभी बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप इस पे ग्राउंड पर क्रिकेट खेलते हो, सब लोग खेलते हो क्रिकेट। कभी हमारी टीम हार जाती है या कभी जीत जाती है, तो हार जाने के बाद या जीत जाने के बाद हम अपना जो एनर्जी है, जो एंजॉय है, हम कैसे करते हैं? हुर्रे, वी ओन द मैच। अभी ठीक है, इंग्लिश में नहीं बोलते हो क्या, मतलब जो भी है, मतलब क्या करते हो आप? एंजॉय करते हो। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप यहाँ से प्री प्लान करके जाओगे, नहीं हमारे अगर मैच जीत जाएगी या हमारी टीम जीत जाएगी तो हम ऐसा करेंगे, हुर्रे, वी ओन द मैच। और अगर ये हमारी मैच हार जाएगी तो हम करेंगे अलास। ऐसा होता है क्या? अब प्री प्लान नहीं होता। तो इंटरजेक्शन यही होता है कि इसमें प्री प्लान नहीं होता, स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग होती है। सडन मतलब अचानक आए वाली जो भावना होती है ना, तो वो होती है। ओके, तो देखो आप, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो अलास। ओके, अलास मतलब ये कुछ दुख। उसके बाद ये बताते हैं हुर्रे, वी ओन द मैच। ओके, ओ, ouch. Okay, so these are the some example of an interjection. अभी आर्टिकल है, आर्टिकल के बारे में आपको पता है तीन आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड होता है, डेफिनेट आर्टिकल द होता है। जैसे कि when we use and, we use a and before singular noun that begins with consonant। अभी जब a and होता है, a and का हम प्रयोग कब करते हैं? ए एंड का प्रयोग करते हैं हम, जो ए एंड, वी यूज ए एंड बिफोर सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट। उसके लिए सिंगुलर नाउन होना चाहिए और उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट होनी चाहिए। कॉन्सोनेंट पता है आपको, हमारे एबीसीडी हैं, कितने हैं? 26 अल्फाबेट्स है। 26 अल्फाबेट्स में से अभी देखो 26 अल्फाबेट में से क्या है? 21 कॉन्सोनेंट है और जो बाकी के बचे 5 जो है वो क्या है? वो है वॉवल, है ना? वो क्या है? वॉवल है और ये कॉन्सोनेंट है। तो वॉवल और कॉन्सोनेंट है, तो हम ए एंड का प्रयोग कब करते हैं? जो ए आर, ये जो वॉवल है, ए, ई, आई, ओ और यू, है ना? ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? ये 5 वॉवल है और बाकी जो बचे हैं वो सारे कॉन्सोनेंट है। तो वी यूज ए एंड बिफोर सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट। ओके, सिंगुलर नाउन के साथ और कॉन्सोनेंट के। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा, यहाँ पर बुक लिखूंगा। ओके, बुक है, तो पहले आपको जब भी आप आर्टिकल का प्रयोग करते हो तो आर्टिकल का प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना है? पहले नाउन को देखना है वो सिंगुलर है क्या। अभी ये नाउन ये सिंगुलर है, यस सिंगुलर है। इसकी शुरुआत किससे हुई है? ये कॉन्सोनेंट। तो ये बी क्या है? ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट? ये इस 5 में आता है क्या? ए, आई, ओ, यू में? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। इसका मतलब क्या है? बिंदास आप यहाँ पर ए का प्रयोग कर सकते हो। ए मतलब अ या एंड, ये मतलब इसका मीनिंग होता है अ, एक होता है ए। ओके, ऐसे ही बाकी के भी आपको यूज करने से ध्यान कितना ही रखना है, वो नाउन है ये सिंगुलर होना चाहिए और उसकी शुरुआत जो है ये कॉन्सोनेंट से होनी चाहिए। ओके, अभी द की ओर आते हैं। तो द क्या है? द डेफिनेट आर्टिकल है और द को हम कैसे करते हैं? जो कुछ पर्टिकुलर थिंग्स है उनके सामने यूज करते हैं। ओके, जैसे यूनिवर्सल थिंग्स है उसके सामने अगर जब भी हम उसके साथ यूज करते हैं तो द का प्रयोग कैसे करते हैं? द सन, द मून, द अर्थ, इस तरीके के। और
और इसके रूल जो है वो मैं आपको आगे वीडियो में दे दूँगी। ओके, थैंक यू।